अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप। मैं नवाज़ खान। जैसे आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक वर्क। तो आइए देखते हैं कि आज जो वर्क का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे आखिरी हिस्सा है दहम जमात की दरसी किताब का। आइए नज़र दौड़ाते हैं। वर्क की पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं? अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं कि इतने पावर का करंट सप्लाई हो रहा है, इतने पावर की बिजली खर्च हो चुकी है। तो पावर है क्या? वर्क की पावर है क्या? ये दो लफ्ज का आमीज़ा है या मिक्सचर है या दो लफ्ज का मेल है इसमें। वर्क की पावर, वर्क की पावर। वर्क जैसे आप जानते हैं, वर्क की रो जिसे हम कहते हैं। पावर क्या है? जिसको हम ताकत कहते हैं उर्दू जबान में। काम करने की शरह को पावर कहते हैं। द रेट ऑफ वर्क विच परफॉर्म्ड इज कॉल्ड पावर। काम करने की शरह को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। या और एक जबान में या और एक डेफिनेशन में, दूसरे डेफिनेशन में, तवानाई को खर्च करने की शरह, एनर्जी को यूटिलाइज करने की या तवानाई को खर्च करने की जो शरह होती है, रेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। वही हो गया, काम ही हो गया। ठीक है, एनर्जी को खर्च करना यानी काम हो रहा है यहां पर, तो वो क्या हो गया? पावर कहलाता है। इसको एक मसावात के जरिए जाहिर करते हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई। P इज इक्वल टू वी आई जिसको हम कहते हैं। तो V आपको पता है, V वोल्टेज है। अगर हम ओम के कानून की रूह से देखेंगे तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो गया? I डिवाइडेड बाय R हो गया। वोल्टेज इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय R हो गया। सॉरी, IR हो गया, नॉट I डिवाइडेड बाय, हाँ IR हो गया। वोल्टेज इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय आई होगा, V बाय आई होगा। तो इस मसावात की जगह पर ये रख दीजिए IR। V को निकालकर IR रखेंगे तो I क्या होगा? I इंटू आई स्क्वायर होगा, I स्क्वायर, और क्या होगा? R। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, R भी हम रख सकते हैं। ठीक है, या I इज इक्वल टू क्या है? ओम के कानून की रूह से V डिवाइडेड बाय R, V डिवाइडेड बाय R है। ठीक है, तो उसको हम रखेंगे, ऑलरेडी V यहां पर है, ये V और ये V मल्टीप्लाई कीजिए, जरब दीजिए, तो हमें मिलेगा V स्क्वायर और R, I की जगह पर हम रख रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। ठीक है, पावर की जो इकाई है वो क्या है? वैट है। बल्कि पावर की जो इकाई है वो वैट है। तो इकाई वैट, यूनिट वैट किसे कहते हैं? इकाई वैट से मुराद 1 वोल्ट का करंट और 1 एम्पियर के करंट का हासिल ज़र्ब है। तो उससे हमें क्या मिलता है? 1 इकाई वैट हासिल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, 1 वैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर हासिल होता है। आइए देखते हैं, अगर किलोवाट में तब्दील करेंगे तो क्या होगा? किलोवाट में तो 1 किलोवाट, किलो यानी 1000। ठीक है, 1 किलो में कितने होते हैं? 1000। तो 1000 वैट हवर्स, 1 हवर को सेकेंड्स में तब्दील कीजिए, 3600 सेकेंड्स। तो इसको हासिल ज़रब कीजिए तो हमें 1 किलो वैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल की तवानाई हासिल होती है। यानी 1 किलो वैट मसावी है 3.6 ज़रब 10 की 6ठी कुव्वत जूल के। तो ये हो गया बर्की पावर।
आइए इस पर एक मिसाल हल करेंगे। देखिए मिसाल यहां पर मौजूद है। एक बरकी बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया गया है। वोल्टेज दिया गया है यहां पर बल्ब का, कितने वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है यानी फराहम किया जा रहा है बल्ब को, वो 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया गया है। इसको बल्ब, करंट उसमें से कितने एम्पियर का करंट बह रहा है वो दिया गया है। करंट 0.5 एम्पियर का करंट उसमें से गुजर रहा है। तो हमें क्या पता लगाना है, बल्ब की पावर क्या होगी, बल्ब की जो ताकत है, शरह है, वो क्या होगी। आइए सॉल्व करें। हल जाबिता है पावर का P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो यहां पर कीमतें दी गई हैं, V इज इक्वल टू वैल्यूज दिए गए हैं, कदरें 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू यानी हाफ एम्पियर या 0.5 एम्पियर हम जिसको कह सकते हैं। 0.5 एम्पियर का करंट बहता है। तो इसको इनकी कीमतें यहां पर रख दीजिए। 220 वोल्ट इंटू जरा 0.5 एम्पियर, तो 0.5 यानी आधा है। तो इसको 220 से ज़रब देने से कितना होता, अगर 1 होता तो 220 से ज़रब देंगे तो 220 ही हासिल होता। 0.5 है, आधा है, 0.5 ज़रब 220 यानी इसका आधा हो जाता है 110 पावर है तो क्या होगी इसकी इकाई, वैट। तो 110 वैट का क्या है, बल्ब की जो है पावर है, यानी बल्ब कितना पावर इस्तेमाल कर रहा है, 110 वैट का जो पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो एक बल्कि बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ दिया गया, करंट 0.5 है, तो बल्ब की पावर कितनी है, 110 वैट होगी। तो ये था बल्ब की पावर के मुताल्लिक और उसकी एक मिसाल। आपकी दरसी किताब में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया हमारा टॉपिक बर्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हमने मुकम्मल कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अब हम इससे ही रिलेटेड टॉपिक यानी मैग्नेटिसी असर, बरकीरों का मैग्नेटिसी असर जो है उसके मुताल्लिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई शुकूक हैं, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाअल्लाह हम उसे पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपको और एक बात बता दूं कि जो भी चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर रहा हूं, इंशाअल्लाह इन चैप्टर्स पर अलग से एक वीडियो मैं ख़ास तौर पर इसके मश्क और दरमियान में आने वाले सवालात पर बनाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, देखते रहेंगे। और हाँ, तमाम को शेयर करें, जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं, जो भी तलबा व तालिबात हैं, जो भी इल्म के शौकीन हैं, जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं, तमाम को क्या है, ये वीडियोस शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।